अमेरिका ने नरेंद्र मोदी पर बड़े ही घातक आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों और मुसलमानों पर नरेंद्र मोदी की भाजपा और आरएसएस सरकार जुल्म ढा रही है और इस जुल्म को लेकर अमेरिका ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसे आप सबको सुनना चाहिए। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, हमारे न्यूज़ चैनल बामसिफ न्यूज़ पर बने रहिए और आखिर तक देखिए इस चैनल में आखिर हो क्या रहा है, कैसे अमेरिका ने पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर दी, क्योंकि जो दिख रहा है वही लोग समझ रहे हैं। और इस समझी में नरेंद्र मोदी को जिस तरह से अमेरिका ने पूरी रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी और आरएसएस का जिक्र किया और कहा कि जिस तरह से मंदिर को बनाने के लिए मस्जिद गिराई जा रही है, बेहद निंदनीय है। मुस्लिम राइट्स की ये खबर देखिए दोस्तों, अमेरिका की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में अल्पसंख्यक सबसे ज़्यादा उनके साथ जुल्म हो रहा है और उत्तर प्रदेश बरेली में मौलाना तौकीर रज़ा खान के करीबी मोहम्मद आरिफ के मार्केट पर बुलडोज़र चला दिया गया, क्योंकि उस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। आज सब देख रहे हैं लिखने का गुनाह और उसकी सज़ा। ये सिर्फ बरेली का मामला नहीं, ये सच है कि जिसे अमेरिका की रिपोर्ट भी नोट कर चुकी है। अल्पसंख्यकों पर जुल्म और आवाज़ दबाना आज सबकी आंखों के सामने है। दोस्तों आप ये देख रहे हैं, लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हर उस मस्जिद, दरगाह और घरों को निशाना बनाया जा रहा है, बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों की जो आबादी है, जो घर है, जो मस्जिद है, जो मदरसे हैं, जो उनके खानगाहें हैं या फिर उनके कब्रिस्तान है, वो अवैध है। और ये कहकर सरकार लगातार बुलडोज़र चला रही है और उन्हें नेस नाबूद करने पर, मिट्टी में मिलाने पर तुली है। उन सब का खामियाजा नरेंद्र मोदी को अमेरिकी रिपोर्ट में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि समय समय पर मुसलमान की बेटियों को मुल्ली और मुल्ला कहा जाता है। सरेआम उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाती है, सरेआम उन्हें धमकी भरे खत और धमकी भरे वीडियोस देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों हाल ही में सांसद इकरा हसन को मुल्ली कहा गया और उसी मुल्ली को लेकर के तमाम जो लोगों ने उसी मुल्ली शब्द का इस्तेमाल मुसलमान औरतों को देखकर लोग कमेंट कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, उन्हें बोलियां बोल रहे हैं। देखिए दोस्तों, शमा परवीन नाम का एक यूजर लिखती हैं कि उत्तराखंड के देहरादून में एक मुस्लिम लड़की ने उपनल कर्मचारी की हड़ताल के दौरान भावुक होकर देश को संदेश दिया और उसने कहा, मैं मुल्ली हूँ, बीजेपी हमें मुल्ली बोलते हैं, हो सकता है कि मेरे घरों पर बुलडोज़र से गिरा दिया जाए, लेकिन मैं निडर हूं और मैं अपनी हड़ताल के लिए और इन सभी बहनों के साथ खड़ी हूं और मैं इनसे डरने वाली नहीं हूं। दोस्तों मुल्ली मुल्ला का जो खिताब हिंदू संगठनों ने मुसलमानों को दिया है, बेहद निंदनीय है। उसका जिक्र भी अमेरिकी रिपोर्ट तय कर रही है और लिख रही है। दोस्तों ये देखिए, लल्लन पोस्ट लिखते हैं कि भाजपा आरएसएस के गठजोड़ से भारत में भेदभावपूर्ण कानूनों को बढ़ावा मिलता है, अमेरिका आयोग का दावा है। ये जर्नो मिरर लिखता है कि भाजपा आरएसएस के गठजोड़ से भारत में भेदभाव कानूनों को बढ़ावा मिलता है, अमेरिकी आयोग का ये दावा है। पूरी तरह से अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को घेरते हुए, भाजपा सरकार को घेरते हुए मुसलमानों के साथ हो रहे जुल्म की दास्तान अपनी रिपोर्ट में लिख दी। सीधी रिपोर्ट में अमेरिकी जो USCIRF रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि यूएसए की रिपोर्ट है, उसमें पूरी तरह से मुसलमानों के साथ हो रहे जुल्म की दास्तान को मेंशन कर दिया गया है। भारत में मुसलमानों पर अत्याचार, यूएस रिपोर्ट में मोदी पर वार किया है और अब नरेंद्र मोदी को ये लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। USCIRF रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उत्तराखंड में UCC बिल पास, इंटरफेस कपल्स की निगरानी बढ़ी है। इस बिल के पास होते हुए जबरदस्ती बिल पास किया गया। इस रिपोर्ट में ऐसी बयानबाजी से अल्पसंख्यकों पर हिंसा और हमले बढ़े हैं, ये बताया गया है। दोस्तों ज़मीन जायदाद अवैध करके बताया गया कि मुसलमानों की जो ज़मीन है वो अवैध है, जो मदरसे हैं वो अवैध हैं और उस पर बुलडोज़र लगातार चल रहा है, ये मेंशन किया गया है रिपोर्ट में। सरकार ने यूपीए और एफसीआरए का प्रयोग कर कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया है, क्योंकि सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता। 2019 में सरकार ने सीए के नियम लागू किए, सिर्फ गैर मुस्लिम शरणार्थियों को फास्ट ट्रैक नागरिकता मिली, बाकी लोगों को नहीं।
दोस्तों इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि सीए विरोध में गिरफ्तार उमर खालिद और मीरान हैदर शर्जील इमाम अब भी जेल में है यूपीए के तहत। दोस्तों भारत के मुसलमानों पर लगातार होने वाले जुल्म और अत्याचार की दास्तान ये रिपोर्ट में मेंशन की गई है। देखिए दोस्तों, असम में 28 मुसलमानों को गैर नागरिक घोषित कर डिटेंशन सेंटर भेजा गया। ये सब कुछ रिपोर्ट में है। डीडीए सहित कई एजेंसियों ने मस्जिदों को गिराकर मंदिर निर्माण को बढ़ावा दिया है। दोस्तों और भी है, आईपीसी की धारा 295 के बावजूद मुस्लिम संपत्तियों और मस्जिदों पर बुलडोजर चलाए गए। दोस्तों आगे देखिए, यूएससीआईआरएफ की जो रिपोर्ट है, एंटी कर्जन कानून और गौकशी कानून पर दुरुपयोग अल्पसंख्यकों पर हुआ। लगातार आप देख रहे हैं लोग गौवंश को ढूंढ ढूंढ कर उनकी गाड़ियों को रोकते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं और इस कदर मार पिटाई होती है कि गाड़ी चालक या गौ ले जाने वालों की हत्या भी ये लोग कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके नाम में मुसलमान हैं। ये सारी बात अल्पसंख्यकों की ईसाइयों पर होने वाले जुल्म को भी एक ये खबर देखिए दोस्तों, सिख पर भी जो जुल्म हो रहे हैं, अल्पसंख्यक हैं उन पर लगातार जुल्म होते जा रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को सबसे ज़्यादा इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है और उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट अमेरिका ने दे दी है। दोस्तों कुछ न्यूज़ चैनल बोलते हैं कि अमेरिका अपनी खुन्नस निकाल रहा है इस रिपोर्ट के बदौलत। क्या आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का नरेंद्र मोदी से बहुत ही खासा मित्रता थी, क्योंकि इनके लिए पूरा प्रोग्राम भी नरेंद्र मोदी ने कई करोड़ रुपए देकर भारत में वेलकम डोनाल्ड ट्रंप और अपने मित्र के लिए सारे कुछ ऑर्गेनाइज किया था। और दोस्तों आज वो दौर है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट अमेरिका से आई है। दोस्तों लगातार मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा है और इससे ये सोचिए कि कई लोग ऊपर से भी अपने धर्म को छिपा कर रखना चाहते हैं। मैं बात कर रही हूँ जैकलीन फर्नांडिस की, जो एक बॉलीवुड हीरोइन है और सुपर हिट हीरोइनों में से आती हैं और उनकी जो कास्ट है वो ईसाई है। देखिए दोस्तों, काविश अजीज लिखती हैं, जो पेशे से पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है कि जैकलीन फर्नांडिस का धर्म ईसाई है। उनके पिता सिंघली कैथोलिक ईसाई हैं और उनकी मां मलेशियाई और कनाडाई मूल की हैं। जैकलीन पर 200 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इसलिए वह बचने के लिए धर्म की वॉशिंग मशीन में खुद को वॉश कर रही हैं और समय समय पर पूजा करते हुए फोटो अपलोड करती रहती हैं। धर्म से तो वो ईसाई हैं, लेकिन क्या सच में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद लोग उस वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, जो वॉशिंग मशीन बिल्कुल दूध की धुली बन जाती है? जैसे कि अभी फर्जी बाबा के पद यात्रा में शामिल होने वाले शिल्पा शेट्टी और तमाम कुछ नायक थे, जैसे कि एकता कपूर और राजपाल लोग भी आए हैं। लेकिन एक शिल्पा शेट्टी की मैं बात करूं तो शिल्पा शेट्टी के पति पॉर्नर वीडियोस बनाते हैं और उसमें उनके ऊपर कई केस चले जो गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। वहीं राजपाल की बात की जाए तो उन्होंने कई ऐसे बैंकों से लोन ले रखा है और वो चुकता नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी बात एकता कपूर की मैं बात करूं तो एकता कपूर का जो डेली शो चलता है उसमें अश्लीलता परोसी जाती है और ऐसे लोग सनातन के साइड में होकर के खुद को धुलने का, उस वॉशिंग मशीन में धुल कर बाहर निकलने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। और अब जैकलीन फर्नांडिस पर 200 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और इस तरह से वो खुद को बचाने के लिए पूजा पाठ का दिखावा कर रही हैं। दोस्तों इस वक्त मुसलमान सबसे बड़े निशाने पर है और अमेरिकी रिपोर्ट कहती है कि आरएसएस और बीजेपी दोनों मिलकर अल्पसंख्यकों पर जुल्म और ज़्यादतियाँ बना रही हैं और मुसलमानों की मस्जिदों को, उनके घरों को, मकानों को, प्रॉपर्टीज़ को, उनके व्यापार को, सबको निशाना बना रही है। ऐसे में आप क्या कहेंगे दोस्तों, जबकि नोएडा में बैठे लोग लीपापोती पर उतर आए हैं कि अमेरिका में तो खुद ऐसा हो रहा है, अमेरिका तो खुद फंडिंग इजराइल को कर रहा है, तो इसको कर रहा है, उसको कर रहा है, और अमेरिका को लेकर भी बहस है। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आप मुझे इस रिपोर्ट के बारे में बताएंगे, क्या जो अमेरिका ने देखा क्या सच रिपोर्ट में लिखा या फिर रिपोर्ट केवल और केवल नरेंद्र मोदी को लेकर एक खुन्नस है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।